पावर पॉइंट के अंदर अगर इस तरीके से खूबसूरत अगर एनिमेशन आप लोग देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। अगर इस चैनल पर नए जुड़े होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, इससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है पावर पॉइंट ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर एक स्लाइड आ चुकी है और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ब्लैंक स्लाइड यूज करना है। और इसकी स्लाइड जो बना रहा है यहाँ पर है उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M। तो यहाँ पर आप जो है Ctrl+M की मदद से आप लोग जो है कई स्लाइड यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर शेप में से आप लोगों को एक रेक्टेंगल यूज कर लेना है और इसको जो है कुछ इस तरीके से आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर ड्रैग करना है। और इसमें जो आप लोग कलर देना चाहते हैं वह शेप फिल की मदद से यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है रेड दे रहा हूँ और यहाँ पर आप लोगों को कोई भी यहाँ पर एक जो है पिक्चर लगा सकते हैं। तो पिक्चर लगाने के लिए आप लोगों को इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है और यहाँ से जो भी पिक्चर लेना चाहते हैं आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और इसको जो है पूरी स्लाइड पर आप लोगों को क्या करना है, कवर करना है इस तरीके से। और यहाँ पर आप लोगों को अगर इस पर आप लोग अगर एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप लोगों को ट्रांजिशन का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग आकर के एक जो है एनिमेशन यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक एनिमेशन जो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करके इसको लगा देता हूँ। कुछ इस तरीके से अलग जो है इफेक्ट आप लोगों को नजर आ जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नया स्लाइड पर। तो कोई एक दूसरा पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ से चलिए 2025 यहाँ पर ले लेते हैं और इसको जो है कुछ इस तरीके से सेटअप करते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर भी अगर एनिमेशन आप लोग देना चाहते हैं तो यहाँ ट्रांजिशन पे आएंगे और कुछ इस प्रकार से जो है आप लोग अलग से दे सकते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन। ओके, आप लोग यहाँ पर आते हैं और एक करते हैं काम, जो है शेप ले लेते हैं थोड़ा सा खूबसूरत और भी बनाने के लिए। आप लोगों को पूरा जो है स्लाइड पर एक जो है आयताकार लेकर के उसको शेप फिल देकर के कवर कर लेना है इस तरीके से। अब आप लोग को क्या करना है, इंसर्ट में जाकर के एक वर्ड आर्ट को चॉइस कर लेना, कोई भी आप लोग जो भी इच्छा करे तो यहाँ पर। और यहाँ पर टाइप करना आप लोगों को क्या, हैप्पी। और इसको जो है सेलेक्ट करके आप जो है होम मेन्यू में जाकर के आप जो है फॉन्ट साइज यहाँ पर जो है इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हम जो है यहाँ पर इंक्रीज कर चुके हैं और इसके बाद फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर आप लोगों को एक मिल जाएगा अलाइन, क्लिक करेंगे, सेंटर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है यहाँ पर मिडल पर क्लिक कर देंगे। तो यह जो है बीचों बीच यहाँ पर आ चुका है और इसको जो है आप लोग डुप्लीकेट कर सकते थे या यहाँ पर कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे, हम जो है यहाँ पर नया पर आते हैं और एक काम करेंगे, फिर से एक जो है शेप ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से और इसमें जो है दूसरा कलर हम लोग यहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर करते हैं ग्रीन फिल। ओके, तो यह आपका हो जाएगा ग्रीन और जो ये टेक्स्ट लिखा गया है इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, Ctrl+C से कॉपी करके इस स्लाइड पर Ctrl+V करा देते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं क्या, न्यू। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और यहाँ पर एक काम करेंगे, फिर से एक शेप ले लेंगे कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर ड्रैग करना है और यहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है, Ctrl+V करके और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, टाइप कर देंगे ईयर। ये आप लोगों को 2025 के लिए यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर के लिए बनाया जा रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक और शेप ले लेते हैं, यहाँ से एक खूबसूरत सा बनाएंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर एक कलर ले लेते हैं। चलिए कलर हम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ये आपका हल्का हो जाएगा और Ctrl+V करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे क्या, 2025, ये आपका हो गया। और यहाँ पर आप लोगों को एनिमेशन लगाना है तो एनिमेशन के लिए ट्रांजिशन पर आना पड़ेगा और यहाँ से आप लोग जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक एनिमेशन लगा सकते हैं। तो ये देखेंगे कि अलग एनिमेशन जो है यहाँ पर इफेक्टिंग हो रहा है। तो सबसे पहले जो है एनिमेशन इसी तरीके से सब पर सेट कर दे रहा है और बाद में जो है इसको हम सेटअप करते हैं। यह देखेंगे कि पूरी स्लाइड पर लग चुका है। अब यहाँ पर जो हैप्पी न्यू ईयर लिखा गया है, यहाँ पर हैप्पी, इस पर क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा लगा है।
तो यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट लगा है और न्यू वाले पर आएंगे और न्यू वाले पर आकर के हम लोग क्या करना है, यहाँ पर राइट कर देना है। तो राइट में कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसके बाद ईयर वाले ऑप्शन पर आकर के आप लोगों को जो है यहाँ पर टॉप कर देना है और टॉप 2025 लिखा गया है इस पर आकर के आप लोगों को क्या करना है, बॉटम कर देना है। यह बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर आप लोगों को एक स्लाइड और लेना है, तो इसका जो है हम डुप्लीकेट कर दे रहे हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को टाइप क्या करना है, द एंड। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूं, ये आपका हो चुका है। इसको जो है सेलेक्ट कर लेना और होम मेन्यू में जाकर के इसकी फॉन्ट साइज को यहाँ पर कम कर देना है, कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और इसमें जो है कलर आप लोग जो है चेंज कर लेंगे, तो कलर हम यहाँ पर यह दे रहे हैं। और जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा गया है इसको जो है एनिमेशन हम लोग देते हैं, तो एनिमेशन वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा मोर इफेक्ट ऑप्शन, क्या करना है, क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक मिल जाएगा बेसिक जूम का, यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को क्लिक कर देना है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नजर आएगा। इसके बाद ओके कर देना। अब इसको जो है प्रीव्यू चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, F5 यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ से देखेंगे कुछ इस तरीके से खूबसूरत जो है एनिमेशन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, इससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।